तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रसगुल्लों और रसमलाइयों, तो यहाँ पर आ चुका है आपका तीसरा सेट कक्षा 11वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा हिंदी का 110% रियल पेपर का तीसरा सेट यहाँ पर आपका लीक यहाँ पर हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। जैसे कि आप सभी को पता है विद्यार्थियों, हमारे पास जो है आपके सभी सेटों के पेपर देखिए यहाँ पर जो है लीक हो चुके हैं। ए सेट, सी सेट, है ना। इसी तरह देखिए सारे सेटों के पेपर हमारे पास जो है लीक हो चुके हैं। पेपर की पूरी भंडारा यहाँ पर लग चुका है। अभी मजा आएगा ना। चुका है, ठीक है। आखिरी पेपर है, इसलिए जो है थोड़ी सी छूट लेकर हमें जो है यहाँ पर पूरे पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने इससे पहले आपको जो है यहाँ पर कौन सा सेट आपको लीक करवाया था विद्यार्थियों, कौन सा सेट वायरल किया था। इससे पहले विद्यार्थियों हमने आपके लिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा खोजने में टाइम लग रहा है, हमने आपके लिए जो है ए सेट, ये देखिए ए सेट और आपका यहाँ पर सी सेट को यहाँ पर वायरल कर दिया था। मैंने आपको पहले भी कहता था विद्यार्थियों, इससे पहले जितने पेपर हुए, कि एमपी बोर्ड जो है आपका दो सेट को यहाँ पर जो दो सेट रहते हैं वे आपके मेन सेट रहते हैं। उन्हीं सेटों से आपके जो है सभी सेटों के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बस आपको जो है दो सेट को आपको जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी को पता है, देखिए विद्यार्थियों, आपको जो है ये दो मेन सेट है, ठीक है। इन्हीं से विद्यार्थियों आपके जो है तीसरा सेट जो आपका बी सेट है, ये भी आपका तैयार हुआ है। इसी तरह जो सभी सेट है इन्हीं दो मेन सेट से आपके तैयार हुए। तो देखिए विद्यार्थियों, जैसे कि आपको दिखा दूं, ये देखिए पूरा विद्यार्थियों मैं आपको जो है मिलवाकर यहाँ पर दिखा सकता हूँ। देखिए जैसे कि विद्यार्थियों, मैंने देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न 7 से यहाँ पर खोल लिया हूँ। इसमें भी मैं खोल लेता हूँ यहाँ पर प्रश्न 7 से, पूरा आपको प्रूफ यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने इसमें जो है खोल लिया हूँ यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 से, है ना, 6 से यहाँ पर खोल लिया हूँ। इसका भी मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर खोल लेता हूँ विद्यार्थियों। का पहला सेट था, इसके बाद विद्यार्थियों ये आपका कौन सा सेट था, ये आपका था सी सेट, ठीक है। मिलाइए, देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये आपका ये वाला सेट है, ठीक है। ये देखिए प्रश्न छठा आपको क्या दिया है, सातवां आपको क्या दिया है। देखिए सातवां से मिलाते हैं, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और विरूप कौन सा है। तो देखिए इसमें आपको जो है ये आपको इसका मेन में आपको दे दी गया है। मैंने आपको पहले कहा था विद्यार्थियों, आपको जो है सिर्फ दो सेट तैयार करने हैं मेन वाले, उनमें से आपको जो सभी सेट के तैयार होंगे। बस आपके मेन या फिर अथवा में से आपका एक क्वेश्चन एक्सचेंज होगा। देखिए इसी प्रकार यहाँ पर वही हुआ है। यहाँ पर देखिए इसका देखिए अथवा क्वेश्चन आपका एक्सचेंज हुआ है ये वाले सेट से, है ना। इसको हटाकर उसने जो है आपके यहाँ पर ये वाले सेट से आपका क्वेश्चन रख दिया है। ये देखिए भारतेंदु युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। इसी तरह देखिए 8वां क्वेश्चन आपको दिया था रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं। रेखा चित्र वाला आपको दिया है ये वाले कहाँ गया, रेखा चित्र वाला को दिया है ये वाले सीट से। देखिए ये वाले सीट से दिया है, इसका अथवा उसने एक्सचेंज कर दिया और उसने रख दिया ये वाला क्वेश्चन, है ना। कहाँ गया यार, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखिए। इसी प्रकार विद्यार्थियों आपको जो है पूरा पेपर बन गया है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है विद्यार्थियों, आपको जो है कम से कम आपको दो सेट लगा लेने हैं, चाहे आपका कोई भी सेट आता हो, ठीक है। चाहे ए आता हो, बी आता हो, चाहे सी आता हो ना। जैसे कि मान के चलिए आपका ए सेट आता है, यदि आपका यदि आपका विद्यार्थी ए सेट आता है तो, है ना, ये देखिए यदि आपका ए सेट आता है तो आपको जो है बी सेट लगा लेना है, ठीक है। दो सेट आपको मिनिमम लगा लेने हैं, मुख्य अथवा सेट आपको तैयारी कर लेनी है। यदि आपका बी सेट आता है तो आपको उसमें जो है सी सेट लगा लेना है, और यदि आपका सी सेट आता है तो आपको डी सेट लगा लेना है। यदि आपका ई सेट आता है तो आपको एफ सेट भी लगा लेना है, ठीक है। इसी तरह यदि आपका बी आता है तो आपको ए लगा लेना है, डी आता है तो सी लगा लेना है, एफ आता है तो आपको ई लगा लेना है, ठीक है। आपको मिनिमम जो है आपको दो सेट यहाँ पर लगा लेने हैं। तो विद्यार्थियों पूरा फुल सोल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रश्न क्रमांक आपको जो है शुरू से लेकर अंतिम तक का मिलने वाला है। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? वह तेज हो रहा है, वह तेज हो रहा सालो। खैर शुरू कर। अब देखिए विद्यार्थी, जो ऑब्जेक्टिव है हमें वो जो है सिर्फ सी सेट में हमें मिल पाए थे, ठीक है। हम बात ना तो हमें जो है आपके यहाँ पर ए सेट में मिल पाए, ना ही आपको जो बी सेट है उसमें मिल पाए, ठीक है। वैसे भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ऑब्जेक्टिव तो आप स्कूल में ही सॉल्व कर लेते होंगे, है ना। आपके टीचर लोग ही आपकी हेल्प कर देते होंगे, बस आपको जो है अंदर के क्वेश्चन आपको तैयारी कर लेनी है, मुख्य अथवा सहित। तो आइए विद्यार्थी उसका प्रश्न क्रमांक 6 हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 विद्यार्थियों हमें दिया है,
भक्ति काल के दो कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए देखिए दो सेट के तैयार किया था पहले ही, है ना। अब जैसे कि आपको पता है मिक्स क्वेश्चन आपके बने, तो इनमें से आपको जो सोल्यूशन यहाँ पर दिखा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए ये रहा विद्यार्थियों, इसका उत्तर भक्ति काल के दो कवियों का नाम। यह मैंने आपका निकाला हूँ कौन से सेट से, यह आपका निकाला हूँ सी सेट से, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन हमें दिया है प्रगतिवाद के दो कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर ये रहा विद्यार्थियों, कहाँ गौरव विद्यार्थियों, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद ये रहा इसका, है ना, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी रचना का नाम, ये आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अब देखिए 7वें क्वेश्चन में दिया है मेरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और क्यों। तो इसका उत्तर ये रहा, पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको जो है कहीं भी भटकने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए जो है सभी उत्तर यहाँ पर तैयार करके मैं आप सभी के लिए लाया हूँ। अब इसका अगला क्वेश्चन हमें दिया है भारतेंदु युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखी है। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका उत्तर, ये आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ, इस प्रकार जो आप दो प्रवृत्तियाँ यहाँ पर लिख देंगे। ओके, पूरा आप जो है विद्यार्थियों रातों रात आपको रट लेना है, पूरा आपको याद यहाँ पर कर लेना है। इसका 8वां क्वेश्चन में दिया है रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा उत्तर, ये रहा रेखा चित्र वाला, पूरा आप यहाँ पर याद कर लेंगे, पूरा आपको रट डालना है। अब देखिए इसका 2 क्वेश्चन में दिया जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले विद्यार्थियों आपको जो है रियल पेपर लर्निंग क्लब पीसीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो विद्यार्थियों आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हम जिससे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों इसको उत्तर हम देख लेते हैं जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर वाले का। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा उत्तर। अब 9वां क्वेश्चन विद्यार्थियों में क्या दिया है, कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखिए, ठीक है। कहानी तथा उपन्यास में आपको यहाँ पर अंतर लिखना है, ठीक है। कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखना है। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा उत्तर, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। ये रहा कहानी तथा उपन्यास में आपका अंतर, ये पूरा अंतर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका अद्भुत क्वेश्चन हमें क्या दिया है, यहाँ पर अद्भुत क्वेश्चन हमें दिया है नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यहाँ तो पीर की मजा रही है, कथन किसने किससे कहा, ठीक है। तो इसको उत्तर हम देखेंगे, नौकरी वाला ये रहा, ये इसको उत्तर यहाँ पर ये रहा। ये कथन मोहन के वृद्ध पिता बंशीधर ने कहा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन हमें दिया है गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल क्यों कहा गया है ना। तो इसको उत्तर हम देखेंगे, इसको उत्तर कहाँ गया, ये रहा। पूरा उत्तर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, बिल्कुल आपको रट डालना है, एक एक प्रश्न को, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। मैंने आपको पहले कह दिया हूँ आपका बी सेट है, तो आपको जो है यहाँ पर ए सेट भी आपको रट लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है अथवा क्वेश्चन लता के गान की दो विशेषताएं लिखी है, ठीक है। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका उत्तर, लता के गान की विशेषताएं। ये यहाँ पर जो है पूरा उत्तर इसका देख सकते हैं। अब इसका 11वां क्वेश्चन दिया है, ये आपका 11वां क्वेश्चन है, तो है ना, ये आपका 11वां क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं, ये रहा इसका उत्तर, पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप इतना उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ पर इतना उत्तर आप लिख लेंगे। अब इसका अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। तो ये रहा इसका उत्तर, पूरा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर आपका 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। 12वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर
रस तथा उसके स्थायी भाव लिखिए। ठीक है, तो ये रहा इसका उत्तर। रस की परिभाषा सिर्फ आप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है, इतना आप याद कर लेंगे। फिर आपको जो है यहाँ पर ये इसके स्थायी भाव याद कर लेने हैं। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, मानवीकरण अलंकार। उसको उत्तर हम देखेंगे, तो ये रहा इसका उत्तर। अब चलिए, ज़्यादा मैं आपको बोलता नहीं है, आप जो है फटाफट यहाँ पर सारे उत्तर को आप देखते जाइए। ठीक है, देखिए अब जो है सारे क्वेश्चन आप एक तरफ से देख लीजिए, फिर इनके उत्तर आपको एक तरफ से यहाँ पर दिखा दूंगा। देखिए ये आपका 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आपका ना, ये देख लीजिए इनका उत्तर, पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका द्वा संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार में अंतर। तो ये रहा इसका उत्तर। चौदहवां क्वेश्चन है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। तो ये देख लीजिए आप पूरा उत्तर यहाँ पर इसका, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। इसका अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर ये देखिए, और इसका उत्तर हम चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए आप, अब ये देखिए 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर, तो ये देख लीजिए इसका उत्तर। इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये रहा। तो ये देख लीजिए इसका उत्तर। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसका 16वां क्वेश्चन। तो ये आपका 16वां क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर ये रहा, अथवा सहित आपको उत्तर करना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपका। मीराबाई का आपका। ये आपका 17वां क्वेश्चन। तो ये आप इसका उत्तर सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे। फिर
फिर ये देख लीजिए आप पूरा। अठारह बाब का ये रहा, तो उसको उत्तर देखते हैं। तो ये पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना आपने लिखा, फिर इसकी आ गई ये। इसका दबाव आप ये देख लीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर। उन्नीस बाब का ये रहा। इसको उत्तर दिखाते हैं हम आपको। तो ये देख लीजिए इसके उत्तर सारे। इसका अथवा आपका ये रहा। तो इसका उत्तर ये रहा। ये आपका 20वां। तो ये रहा इसका उत्तर। इस तरीके से अंदर प्रसंग और व्याख्या आप कर देंगे। इसका अथवा वाला हम देख लेते हैं। तो ये आपका अथवा वाला है। तो ये रहा इसका उत्तर। फिर इसके आगे ये। अब 21वां आप देख लीजिए यहाँ पर। ये आपका रहा पंडित अलोपदीन। तो ये रहा इसका ये। इसका अथवा दुनिया सोती वाला। सॉरी सॉरी, देखिए इसका ये है आपका ना, जो मेन था आपका, इसका ये है। और इसका जो आपका था दुनिया सोती वाला।
इसका कहाँ गया? इसका नहीं मिला भाई साहब, आप देख लीजिए। तो ये देख लीजिए आप। इसका दबा ये रहा, तो ये देख लीजिए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों निबंध आप खुद ढूंढ लीजिएगा। तो इस प्रकार हम जो है पूरा उत्तर यहाँ पर देख लिया आपका सेट बी का। मिलते हैं अगले वीडियो में।